इकोनॉमिक्स में अगर बाकी देखा जाए, बाकी फैसिलिटीज़ की बात की जाए, बाकी जो भी गुड्स, कंज्यूमर गुड्स की बात की जाए, तो उनकी जो कास्ट जो बेसिकली बेस कर रही होती है वो कास्ट ऑफ गुड्स कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पर बेस कर रही होती है। जो इंटरेस्ट है उसमें जो कमोडिटी दी जा रही है उस पर कास्ट ऑफ गुड्स पे तो मैं नहीं कर रही होती। वो तो पीछे ये होता है कि इंटरेस्ट रेट उससे इतने इंटरेस्ट रेट बाय किए तो आगे इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे हम सेल आउट करेंगे। पहले बात तो ये है कि वो जो हाई इंटरेस्ट होगा, ज़्यादा पैसे आप आगे से लेंगे, कम उनको देंगे, जो ऊपर एक्सेस होगा वो आप अपने पास रख लेंगे। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि और दुनिया किसी कारोबार में फ़िक्स टाइम पीरियड नहीं है कि इतने टाइम पीरियड में हम इतना फ़िक्स टाइम पीरियड प्लस फ़िक्स गेन नहीं है कि इतने टाइम पीरियड में हम इतना गेन गेट कर लेंगे। एक दुनिया के किसी भी कारोबार में नहीं है। ये जो वाहिद एक जो पैसे का ये कारोबार बनाया हुआ है, पैसा देने का और उस पर इंटरेस्ट लेने का, एक्सेस वसूल करने का बगैर कोई एफर्ट किए, ये सिर्फ इस कारोबार में है कि फ़िक्स टाइम पीरियड में आप फ़िक्स गेन गेट कर लेते हैं। और किसी कारोबार में, हर कारोबार में रिस्क मौजूद है। थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा गेन ज़्यादा भी हो सकता है, गेन कम भी हो सकता है, टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, टाइम कम भी लग सकता है, स्लाइटली सा भी डिफरेंस आ सकता है। कोई भी आपको 110% 100% गारंटी नहीं देता कि इतना होगा। एक्यूरेसी लेवल को बढ़ा सकता है कोई, कि एक्यूरेसी लेवल को कोई बढ़ा सकता है अपने अंदाजे के, प्रोडिक्शन के, लेकिन 100% कभी भी कोई गारंटी नहीं आपको देता कि अगर आप इतने पैसे लगाएंगे तो इतने पैसे से आपको फिक्स टाइम के बाद ये गेन आप गेट कर लेंगे। वो आपको उसी वक्त गेन अपना बता दे कि इतने गेन आप गेट कर लेंगे। तीसरी बात ये है कि बाकी जो कमोडिटी सर्विसेज है उसमें जो कंज्यूमर का बेनिफिट है इटसेल्फ, मतलब कि कोई चीज़ है आप जो इस्तेमाल करें, इससे आपको इससे कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है, तो वो उसकी अगर फ़ायदा नहीं होता तो वो कंज्यूमर के जो है सेलिंग पर असर पड़ता है उसका, वो उन चीज़ों की सेल आउट पर असर पड़ता है उसका। सेल आउट कम होती है, उसके फ़ायदे को कंसिडर किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फिल आउट करने की, कंज्यूमर की डिमांड को करने की कोशिश की जाती है। उससे ज़्यादा वो बेनिफिट लेता है इटसेल्फ, मतलब कि कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं आप, उसका ये बेनिफिट लेते हैं। अगर फैसिलिटीज़ की, सर्विसेज की बात की जाए तो उसमें भी ये होता है कि इनकी सर्विसेज अच्छी हैं, इनकी सर्विसेज नहीं अच्छी। कंज्यूमर का जो बेनिफिट अटेनमेंट है वो कंसीडर हो रही है सर्विस सेक्टर में भी और गुड्स के सेक्टर में भी। सिर्फ ये जो सेक्टर है, जो ये मनी का है, मनी का कारोबार है जो बना हुआ है, सिर्फ इसमें ये नहीं हो रही। मतलब कि ठीक है, आप कहते हैं कि जी वो कंज्यूमर को ज़रूरत है, जी उसे लोन की ज़रूरत है, हमने उसे दे दिया, लेकिन इन लोन से इटसेल्फ उसे बेनिफिट हुआ या नहीं, आपने उसे फिक्स टाइम पीरियड पे फिक्स गेन बता दिया, लेकिन उससे बेनिफिट हुआ या नहीं, इससे इसे कंसीडर नहीं किया जाता कि उसे बेनिफिट हुआ या नहीं। बाकी जो कारोबार है वो आपने ये चीज़ भी वापस लेनी है। बाकी जो कारोबार उसमें जो चीज़ें के लिए सेल आउट की जाती है उसका बेनिफिट कंसीडर हो रहा होता है। अगर वो कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं हो रहा तो सेल डेफिनेटली ड्रॉप आउट हो जाएंगे, सेल ज़्यादा उसकी नहीं हो जाएगी या मार्केट वैल्यू नहीं होगी। अब कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं हो रहा इटसेल्फ कि मैंने ये चीज़ इस्तेमाल की, से ये फ़ायदा हासिल कर लिया, उसने उस पैसे से फ़ायदा हासिल किया या नहीं किया, ये सिर्फ इस जो है, जो ये सेक्टर है जो पैसे का कारोबार कर रहा है, ये इसमें कंसिडर नहीं हो रहा। बाकी सारी जो इकानमी है उसे ये कंट्रा चल रहा है। ठीक है। और